हेलो दोस्तों, वेलकम टू चिवर्स एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो 2020 के जनवरी से लेकर अप्रैल तक में जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, नियुक्तियां हुई हैं, उन सबको हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टॉप 20 क्वेश्चंस के अलावे जो और भी अपॉइंटमेंट्स हैं, अगर मैं ऑप्शन के थ्रू ना बताकर उनको सेपरेट क्वेश्चन से लेता हूँ तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और ऑप्शंस भी जो मैं इसमें सेट किया हूँ वो सारा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है 2020 का ही, तो उन सबको भी देखते चलेंगे। और जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट जो चल रहा है, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, इन सबको आप आई बटन क्लिक करके लिंक वहाँ दिया हुआ वहाँ से देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा कल से पॉलिटी का हमारा सीरीज स्टार्ट होने वाला है, तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना तो ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ पे इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो आपके किसी भी आने वाले एग्जाम्स, या तो वो SSC का CHSL हो, CGL हो, जूनियर इंजीनियर हो, MTS हो, या SSC CPO हो, रेलवे का NTPC ग्रुप D हो, IBPS हो, BPSC हो, आइदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें फ्रेंड्स। इसके अलावा आप मेरे इस चैनल के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें, वहाँ पे भी आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होती है मेरे इस चैनल से रिलेटेड वहाँ पे दी जाती है, तो वहाँ भी आप फॉलो कर लें। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके अलावा जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ जाएँ और सब्सक्राइब करें, और बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। बेल आइकन से आपको जो भी मैं वीडियोज़ डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। इसके अलावा आपको ये वीडियो कैसा लगेगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड सर्कल और स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी इससे बेनिफिट ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को, और जो पहला अपॉइंटमेंट है उसको देखते हैं। पहला अपॉइंटमेंट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI का नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया है, तो वो किनको बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है A BP कानूनगो को। ठीक है, BP कानूनगो को अभी हाल ही में RBI का डिप्टी गवर्नर बनाया गया। अब इसके अलावा ऑप्शंस की बात करें, महेश कुमार जैन, इनको भी अभी हाल ही में डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। ठीक है, RBI का डिप्टी गवर्नर बनाया गया। MD पात्रा को भी डिप्टी गवर्नर बनाया गया। और जो तीसरे डिप्टी गवर्नर बने हैं वो हैं BP कानूनगो। ठीक है, इन तीनों का नाम याद रखेंगे। अभी RBI में ये तीनों डिप्टी गवर्नर के पोस्ट पे हैं। और शक्तिकांत दास जो कि अभी प्रेजेंट टाइम पे RBI के गवर्नर हैं। अब ये कितने नंबर के गवर्नर है, कौन से नंबर के गवर्नर इनको बनाया गया, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थी। अब चलते हैं अपने अगले अपॉइंटमेंट की ओर। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है अभी हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर सुंदरम फाइनेंस का किसके बनाया गया है? ठीक है, सुंदरम फाइनेंस एक फाइनेंसिंग कंपनी है, उसका नया MD नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया। वो किया गया L दुरईस्वामी को। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे L दुरईस्वामी को क्या बनाया गया? सुंदरम फाइनेंस का MD बनाया गया। अब इसके अलावा ऑप्शन से अगर बात करें, पराग राजा को अभी हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का, ठीक है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का MD और CEO बनाया गया। ठीक है, MD एंड CEO बनाया गया। पराग राजा को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का MD और CEO बनाया गया। उसके बाद UV प्रवीण राव की बात करें तो इन्हें नास्कॉम, ठीक है, नास्कॉम का चेयरमैन बनाया गया। तो इसको भी याद रखेंगे, प्रवीण राव को नास्कॉम का चेयरमैन बनाया गया। उसके बाद विरूपाक्ष मिश्रा को, इनको क्या बनाया गया? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। किस बैंक का? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है विरूपाक्ष मिश्रा को। ये तीनों अपॉइंटमेंट भी साथ में याद रखें, तीनों 2020 का अपॉइंटमेंट है। तो याद रखेंगे भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का पराग राजा को, UV प्रवीण राव को नास्कॉम का, और विरूपाक्ष मिश्रा को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। इसके अलावा L दुरईस्वामी अभी सुंदरम फाइनेंस के MD बनाए गए हैं। तो कुछ यहाँ पे लिस्ट है फ्रेंड्स, इसको भी देखते चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के MD और CEO बनाए गए हैं। तो MD महाबलेश्वर MS को कर्नाटका बैंक का बनाया गया MD CEO। विनीत अरोरा को पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का। डेविड ली को हुआ इंडिया। PK पुरवर को MTNL का।
संजय अग्रवाल को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का बनाया गया है। संगीता रेड्डी को फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया एमडी और सीईओ बनाया गया। उसके अलावा राजीव कुमार की अगर बात करें तो पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड पीईएसबी का नया सीईओ नियुक्त किया गया। तो ये कुछ लिस्ट है, इनको इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। ये भी 2020 का इंपॉर्टेंट लिस्ट है। अब इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लेने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है फ्रेंड्स, तो यहीं पे आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ये सब याद रखें, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की ओर। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है अभी हाल ही में जो जम्मू और कश्मीर के हाई कोर्ट और लद्दाख हाई कोर्ट है उनके जज के रूप में किन्होंने अभी शपथ लिया है, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम पे शपथ लिया इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, संविधान के अनुसार। तो ये शपथ लेने वाले पहले जज, जो अगर पूछा जाएगा अगर आपसे जम्मू और कश्मीर जो यूटी है उसका पहला जज कौन नियुक्त किए गए हैं, तो उसका आंसर है जस्टिस रजनीश ओसवाल, ठीक है। जस्टिस रजनीश ओसवाल को भी हाल ही में जम्मू और कश्मीर का पहला जज बनाया गया, जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट का, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। इसके अलावा अगर 3 ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन से अगर बात करें पहले ऑप्शन की तो जस्टिस विश्वनाथ सोमेदर, इनको बनाया गया है मेघालय हाईकोर्ट का, ठीक है। मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। मोहम्मद रफ़ीक को बनाया गया है उड़ीसा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस, ठीक है। उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अभी बनाए गए हैं। और दीपांकर दत्ता, इनको बनाया गया बॉम्बे हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस, ठीक है। इन तीनों का अपॉइंटमेंट साथ में किया गया था, तो 2020 में इंपॉर्टेंट है ये तीनों नाम। और इसके अलावा आपको जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट जो अभी कंबाइन चल रहा है वहाँ पे जो चीफ जस्टिस बनाया गया वो जस्टिस रजनीश ओसवाल को बनाया गया। इतनी बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला अपॉइंटमेंट है अभी हाल ही में चीफ विजिलेंस कमिश्नर, जिसको बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ये किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है संजय कोठारी। तो संजय कोठारी को अभी हाल ही में चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाया गया, ठीक है। भारत का मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। अब ऑप्शन से की बात करते हैं सुरेश एन पटेल, ठीक है। सुरेश एन पटेल को बनाया गया विजिलेंस कमिश्नर, मतलब सतर्कता आयुक्त बनाया गया। चीफ विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सतर्कता आयुक्त होंगे संजय कोठारी और सुरेश एन पटेल होंगे विजिलेंस कमिश्नर। तो इसको भी याद रखेंगे। इनको भी अभी 2020 में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अजय भूषण पांडे की, ठीक है। अजय भूषण पांडे को अभी हाल ही में फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया, ठीक है। फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बनाया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको नाम भी याद रखेंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अजय भूषण पांडे को, इसको मार्क कर लेंगे फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करते हैं अब राजीव जैन की, राजीव जैन को भी बनाया गया है एमडी बनाया गया है किसके? बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस लिमिटेड का नया एमडी बनाया गया किसको? राजीव जैन को। तो इन क्वेश्चंस को ऑप्शन के थ्रू याद रखेंगे आप लोग। तो संजय कोठारी को सबसे पहले चीफ विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया। इसके अलावा अगर बात करें सुरेश एन पटेल को, इनको क्या बनाया गया? विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया। अजय भूषण पांडे को फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखेंगे। राजीव जैन को बजाज फाइनेंस लिमिटेड का नया एमडी बनाया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, उनके सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है कपिल देव त्रिपाठी, ठीक है फ्रेंड्स। कपिल देव त्रिपाठी को अभी प्रेसिडेंट जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अगर ऑप्शन से बात करें तो संजय कुमार पांडा, ठीक है। संजय कुमार पांडा को अभी टर्की का, ठीक है, टर्की का अभी एम्बेसडर इंडिया की तरफ से इंडियन एम्बेसडर बनाया गया। इनको भी याद रखेंगे। कुछ एम्बेसडर का लिस्ट हम लोग देख लेंगे अभी फ्रेंड्स, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इस साल टर्की का एम्बेसडर संजय कुमार पांडा को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें करण बाजवा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करण बाजवा को गूगल क्लाउड इंडिया, ठीक है, गूगल क्लाउड इंडिया का नया एमडी बनाया गया। गूगल क्लाउड इंडिया का नया एमडी नियुक्त किया गया किनको? करण बाजवा को। अब अगर बात करते हैं हृदय कुमार, ठीक है, हृदय कुमार को क्या बनाया गया? तो इनको बनाया गया है जम्मू और कश्मीर का, ठीक है, जम्मू और कश्मीर के नए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ठीक है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर किसको बनाया गया? जम्मू और कश्मीर का हृदय कुमार को। तो
जो भी जम्मू और कश्मीर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है वो सारा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इस साल जो आपको पता होगा जम्मू और कश्मीर में 370 हटाया गया, 370 आर्टिकल हटाया गया जम्मू और कश्मीर से। तो जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड जितने भी उनके अभी प्रेजेंट टाइम पे वहाँ पे जो यूटी बना है वहाँ पे क्या कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। और अभी हम लोगों ने देखा कि जो चीफ इलेक्टोरेट बनाए गए हैं वो हृदय कुमार हैं। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है कि वहाँ के चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट है जम्मू कश्मीर का, उसके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस किसको बनाया गया, तो रजनीश ओसवाल को। तो ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जम्मू और कश्मीर से, तो इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, उनके एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप में किसको एज ए मेंबर नॉमिनेट किया गया है। तो ये इंडियन है जिनको IMF की जो हेड हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, उनके एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप में मेंबर अपॉइंट किया गया, ये हैं रघुराम राजन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखेंगे किनको अपॉइंट किया गया अभी मेंबर, रघुराम राजन को। अब अगर ऑप्शन से बात करें तो गीता गोपीनाथ जो कि अभी प्रेजेंट टाइम पे चीफ इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं IMF की, तो इनको भी याद रखेंगे। इसके अलावा YV रेड्डी 21वें RBI के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है, RBI के गवर्नर रह चुके हैं। इसके अलावा मनमोहन सिंह की बात करें तो मनमोहन सिंह भी 15th RBI गवर्नर रह चुके हैं। इसके अलावा मनमोहन सिंह 13वें, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, ये भी याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है SSC या रेलवे जैसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाएगा। 13th नंबर के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, 12th नंबर के कौन थे, 11th नंबर के कौन थे, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो मनमोहन सिंह को भी याद रखेंगे। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है इंडिया की तरफ से कतर में जो नए एम्बेसडर बनाए गए हैं वो किनको बनाया गया, मतलब भारत का नया राजदूत कतर में बनाया गया, वो किनको बनाया गया, तो वो हैं दीपक मित्तल। तो याद रखेंगे दीपक मित्तल को अभी हाल ही में कतर का नया एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। अब इसके अलावा ऑप्शन से बात करते हैं तो विनय मोहन क्वात्रा, इनको कहाँ का एम्बेसडर बनाया गया, तो ये नेपाल के एम्बेसडर बनाए गए हैं, ये भी 2020 में अपॉइंट किए गए हैं, तो इनको भी नाम इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर बात करते हैं पीयूष श्रीवास्तव की, ठीक है, पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन का नए एम्बेसडर बनाया गया, बहरीन का नया एम्बेसडर बनाया गया, किनको, पीयूष श्रीवास्तव को। और इसके अलावा हम लोगों ने अभी देखा था कि संजय पांडा को कहाँ का एम्बेसडर बनाया गया, टर्की का। इतने जो एम्बेसडर थे इंपॉर्टेंट थे 2020 के। इसके अलावा कुछ और लिस्ट में हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो लिस्ट में देखते हैं कौन कौन से एम्बेसडर और हाई कमिश्नर बनाए गए हैं अभी हाल ही में किस देश के। तरनजीत सिंह संधू, इनको USA का बनाया गया है अभी। गोपाल बघेल को श्रीलंका का बनाया गया। विनय मोहन क्वात्रा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, नेपाल के बनाए गए। अजय बिसरिया कनाडा के। जावेद अशरफ फ्रांस के। उपेंद्र सिंह रावत कोस्टा रिका के अभी एम्बेसडर बनाए गए हैं। अनुमुला गीतेश शर्मा ये बनाए गए हैं ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसडर। तो इन जो भी एम्बेसडर्स हैं ये 2020 के इंपॉर्टेंट एम्बेसडर हैं फ्रेंड्स, इनको याद रखें। 7 और 4 11 इधर एम्बेसडर इंपॉर्टेंट है जो कि 2020 में अपॉइंट किए गए हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है OECD में किसे अमेरिका के नए दूत के रूप में अमेरिकी जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्होंने नॉमिनेट किया है, ठीक है। नॉमिनेट किसको किया गया है इसमें OECD में, तो ये किया गया है मनीषा सिंह को। ये एक इंडियन मुल्क की हैं, इंडो अमेरिकन लेडी हैं, तो इनको मनीषा सिंह को अभी OECD में के एक नए दूत के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब अगर ऑप्शन से देख लें तो सबसे पहले देखते हैं सीमा नंदा, ठीक है। सीमा नंदा को अभी हाल ही में जो CEO बनी थी है, ठीक है, डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी, ये USA बेस्ड डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी है। इसकी पहली जो इंडियन अमेरिकन वीमेन बनी थी, इन्होंने इस पोस्ट से रिजाइन कर दिया है, ठीक है। तो ये एक पहली CEO बनी थी डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की। इसके अलावा अगर बात करते हैं शिवांगी, ठीक है, शिवांगी अभी हाल ही में पहली नेवी की पायलट बनने वाली लेडी बनी है, फर्स्ट वीमेन बनी है, तो इनका भी नाम याद रखेंगे। फर्स्ट वीमेन पायलट नेवी की कौन बनी है,
शिवांगी, ये हैं कहाँ की, बिहार की मुजफ्फरपुर की। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने डिटेल को याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अमेरिका यूएसए के पुरुष जो राष्ट्रीय क्रिकेट टीम है, ठीक है, उसके कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, यूएसए के मेंस नेशनल क्रिकेट टीम के हेड कोच किसे बनाया गया, तो ये बनाया गया जे अरुण को। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे जे अरुण को क्या बनाया गया, यूएसए के मेंस नेशनल क्रिकेट टीम का नया कोच बनाया गया। अब रॉबिन सिंह की बात करते हैं अगर, तो रॉबिन सिंह को बनाया गया है यूएई का, ठीक है, यूएई के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, यूएई जो क्रिकेट बोर्ड है उसका डायरेक्टर किससे बनाया गया, रॉबिन सिंह को। रोहित शर्मा की अगर बात करते हैं तो रोहित शर्मा को बनाया गया क्रिक किंगडम, ठीक है, नाम याद रखें, क्रिक किंगडम जो एक दुबई बेस्ड कोचिंग एकेडमी है, इसके एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इतनी डिटेल को याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसे वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम के लिए। तो ये नियुक्त किए गए हैं विश्वनाथन आनंद। ठीक है, विश्वनाथन आनंद को नियुक्त किया गया है। अब अगर बात करते हैं सुनील शेट्टी की, अभी सुनील शेट्टी को हाल ही में नाडा, ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है नाडा, उसके अभी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सुनील शेट्टी को नियुक्त किया गया है। तो इन सबको याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत के नए वित्त सचिव बने हैं अजय भूषण पांडे। तो अजय भूषण पांडे को नया वित्त सचिव बनाया गया है। अब अगर बात करते हैं एमडी पात्रा की, तो एमडी पात्रा को हम लोगों ने देखा है कि क्या बनेगा, डिप्टी गवर्नर बनाया गया, डिप्टी गवर्नर आरबीआई के, ठीक है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं। इसके अलावा अब अगर बात करते हैं अमिताभ पांडोवे, अमिताभ पांडोवे को बनाया गया है इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो इसको भी याद रखेंगे, इंफॉर्मेशन कमिश्नर किसको भी अपॉइंट किया गया, अमिताभ पांडोव को। अब बिमल जुल्का, बिमल जुल्का इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी याद रखेंगे, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीआईसी बोलते हैं। ये किनको बनाया गया, बिमल जुल्का को। तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, बिमल जुल्का बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो याद रखेंगे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया बिमल जुल्का को, और अमिताभ पांडोव को बनाया गया इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी हाल ही में राज्यसभा का नया मेंबर नॉमिनेट किया गया, ये किसको किया गया है, तो ये किया गया फ्रेंड्स रंजन गोगोई को। तो रंजन गोगोई को अभी हाल ही में राज्यसभा का नया क्या किया गया, मेंबर अपॉइंट किया गया। अब ऑप्शन से बात करते हैं बशीर अहमद खान को, तो बशीर अहमद खान को फोर्थ एडवाइजर, ठीक है, फोर्थ एडवाइजर के रूप में जम्मू और कश्मीर, एडवाइजर किसके होंगे, जम्मू और कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, इनके एडवाइजर के रूप में, फोर्थ एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर से जो भी क्वेश्चन आ रहा है इंपॉर्टेंट है। रतन टाटा को, नेक्स्ट देखते हैं, रतन टाटा को क्या बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया एडवाइजरी काउंसिल ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी, एडवाइजरी काउंसिल ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी के एडवाइजरी काउंसिल के रूप में किससे नियुक्त किया गया, यह नियुक्त किया गया है रतन टाटा को। अब देवाशीष पांडा की बात करते हैं, ठीक है, देवाशीष पांडा को इंपॉर्टेंट है, ये फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्रेटरी बनाया गया, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, देवाशीष पांडा। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी देवाशीष पांडा को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसे एमडी नियुक्त किया गया गूगल क्लाउड इंडिया का, ये अभी मैंने डिस्कस किया ऑप्शन से, तो ये किसको किया गया, करण बाजवा को। तो करण बाजवा को क्या बनाया गया, गूगल क्लाउड इंडिया का नया एमडी बनाया। तो ऑप्शन से अगर बात करते हैं, लिंगम वेंकट प्रभाकर को कैनरा बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया। एमडी और सीईओ कहाँ का बनाया गया इनको, कैनरा बैंक का, ठीक है, याद रखेंगे इसको, एमडी और सीईओ कैनरा बैंक का बनाया गया लिंगम वेंकट प्रभाकर को। उसके बाद अगर बात करते हैं मासात्सुगु असाकावा, ठीक है, इनको क्या बनाया गया, इनको बनाया गया प्रेसिडेंट बनाया गया एडीबी, ठीक है,
नाम पता होगा फुल फॉर्म आपको, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है वो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, एडीबी का हेडक्वार्टर। इसके जो नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं ये 10th नंबर के प्रेसिडेंट होंगे, इस बात को भी याद रखें, 10वें 10th नंबर के प्रेसिडेंट होंगे। ये बनाए गए हैं मसात्सुगु असाकावा को। अब बात करते हैं हरि मोहन की, तो हरि मोहन को क्या बनाया गया है, तो हरि मोहन अभी बनाए गए हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के नए चेयरमैन के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के चेयरमैन के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से थी। आप कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड्स कि हेडक्वार्टर कहाँ है एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का। तो कुछ लिस्ट है यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट एमडी और सीईओ जिसके बनाए गए हैं वो सब भी याद रखेंगे, ये 2020 का ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है। तो राजीव जैन को बनाया गया बजाज फाइनेंस का, पेक्का लुडमार्क को बनाया गया नोकिया का, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद समीर अग्रवाल वॉलमार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2 स्टार करके याद रखेंगे इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 3 स्टार में। लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लोन, इनको बनाया गया डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए चेयरमैन, ठीक है, तो इनको भी याद रखेंगे। SS देसवाल डायरेक्टर जनरल बने हैं BSF के। सुरेश चंद्र शर्मा पहले डायरेक्टर बने हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के लिए, तो याद रखें। राजीव बंसल को भी एयर इंडिया का नया MD और CEO नियुक्त किया गया। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड MD और CEO थे जो 2020 में बनाए गए हैं, तो इनको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हाल ही में किसे पैरालंपिक कमेटी का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है, भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष के रूप में बनाया किसको गया है, तो ये बनाया गया दीपा मलिक को, ठीक है फ्रेंड्स। दीपा मलिक जो पैरालंपिक मेडल विनर है उनको बनाया गया है क्या, प्रेसिडेंट। अब अगर बात करते हैं ऑप्शन से, तो संजय कुमार पांडा, हम लोगों ने डिस्कस किया कि संजय कुमार पांडा को क्या बनाया गया, टर्की का नया एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली वीमेन डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जिसको DIG बोलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की, किनको बनाया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो भी पहली वीमेन बनेंगी, पहले मेन बनेंगे कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में इंडिया में, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इसका सही आंसर देखते हैं, तो इसका सही आंसर है नुपुर कुलश्रेष्ठ। तो नुपुर कुलश्रेष्ठ को क्या बनाया गया है, DIG बनाया गया है, किसके, इंडियन कोस्ट गार्ड के। तो याद रखेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के नए DIG के रूप में नुपुर कुलश्रेष्ठ को बनाया गया, ये पहली वीमेन बनी है। अब अगर बात करते हैं अजीत कुमार की, ठीक है, अजीत कुमार को अभी हाल ही में हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, इसका चेयरमैन बनाया गया। जावेद अशरफ को हम लोगों ने देख लिया, दीपा मलिक को देख लिया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी हाल ही में कौन से इंडो ब्रिटिश सिटीजन को होम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया ब्रिटिश कैबिनेट में, ठीक है, ये इंडियन मूल के हैं। ये किनको बनाया गया, इंडियन मूल की हैं, किनको बनाया गया, तो ये बनाया गया प्रीति पटेल को, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखें प्रीति पटेल को क्या बनाया गया, अभी होम मिनिस्टर ब्रिटिश कैबिनेट में बनाया गया। अब अगर बात करते हैं विनय दुबे की, ठीक है, विनय दुबे को जेट एयरवेज का नया चेयरमैन बनाया गया, ये भी याद रखें, इंपॉर्टेंट है, जेट एयरवेज का नया चेयरमैन बनाया गया। प्रमोद अग्रवाल की बात करते हैं तो इनको बनाया गया कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये एक PSU है, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड, इसके नए चेयरमैन के रूप में, चेयरमैन और MD के रूप में किसको नियुक्त किया गया, प्रमोद अग्रवाल को। तो अगर बात करते हैं सुनील गुरबख्शानी को, तो इनको अभी बनाया गया है धनलक्ष्मी बैंक, ठीक है, नाम सुना होगा आपने, धनलक्ष्मी बैंक, इसके नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया इनको, सुनील गुरबख्शानी को। तो ये इतने जो भी मैं ऑप्शन से बताते जा रहा हूँ सारे 2020 के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। तो क्वेश्चन से लेके आपको ऑप्शन सब में इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चंस दिख रहा होगा, तो सबको नोट डाउन करते चलें आप। इसके अलावा अगर PDF आपको डाउनलोड करना हो तो PDF भी अवेलेबल होगा हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है राम मंदिर ट्रस्ट, जो अभी राम मंदिर का मामला चल रहा था, तो राम मंदिर ट्रस्ट बनाया गया, उसके जो प्रेसिडेंट अभी सेलेक्ट किए गए वो किनको किया गया, तो वो किया गया महंत नित्या गोपाल दास को, ठीक है फ्रेंड्स, महंत नित्या गोपाल दास को क्या किया गया, राम मंदिर ट्रस्ट का नया प्रेसिडेंट बनाया गया। अब अगर बात करते हैं अभय कुमार सिंह की, ठीक है, अभय कुमार सिंह को अभी NHPC, फुल फॉर्म क्या है NHPC का, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर
कॉरपोरेशन, इसके नए एमडी और चेयरमैन के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे एमडी और चेयरमैन ये एनएचपीसी पीएसयू है, एंड इसके एमडी और चेयरमैन जो भी होंगे इंपॉर्टेंट होंगे सब पीएसयू के। तो एमडी और चेयरमैन एनएचपीसी के अभय कुमार सिंह को बनाया गया। विनोद कुमार यादव को ये रेलवे बोर्ड के, ठीक है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए। एक्चुअली ये पहले से भी चेयरमैन थे फ्रेंड्स, लेकिन इनके कार्यकाल को एक साल और एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी इनका ही अपॉइंटमेंट, अभी इनका कार्यकाल खत्म हो गया था तो एक साल के लिए एक्सटेंड करके इनको फिर से चेयरमैन बना दिया गया रेलवे बोर्ड के। तो याद रखेंगे विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट अरविंद कृष्णा की बात करते हैं, तो इनको बनाया गया आईबीएम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, आईटी कंपनी है। इसके नए सीईओ के रूप में किनको बनाया गया, अरविंद कृष्णा को बनाया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं इराक के नए प्राइम मिनिस्टर किसे नियुक्त किया गया है, तो इराक का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया मोहम्मद तौफीक अल्लावी को, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं सना मरीन की, तो ठीक है, सना मरीन फिनलैंड की नई पीएम बनी है और ये दुनिया की सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाली महिला बन गई है। महज 34 ईयर्स ओल्ड लेडी हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं कैटरीना साकेलारोपोulou की, तो ये जो बनी है ये ग्रीस की, ठीक है, ग्रीस जो देश है उसकी सबसे पहली वीमेन प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है। याद रखेंगे फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट बनी है ग्रीस की। इसके अलावा अगर बात करते हैं राइक मचार की, तो ये भी पहले वाइस प्रेसिडेंट बने हैं साउथ सूडान के, ठीक है। इनका भी नाम याद रखें, पहले वाइस प्रेसिडेंट बने हैं ये कहाँ के, साउथ सूडान के। साउथ सूडान जो कंट्री है उसके नए वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इनको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख किन्हें बनाया गया, तो ये बनाया गया लेफ्टिनेंट जनरल सत्येंद्र कुमार सैनी को। अब इस अगर बात करते हैं अमरजीत सिन्हा की, तो अमरजीत सिन्हा को और भास्कर खुलबे को, इन दोनों को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके एडवाइज़र के रूप में, ठीक है, नियुक्त किया गया। तो याद रखेंगे एडवाइज़र के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किनको नियुक्त किया गया, अमरजीत सिन्हा और भास्कर खुलबे की। अब मनोज जैन की अगर बात करते हैं, तो मनोज जैन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। गेल इंडिया, ठीक है, जो गेल है पीएसयू है एक, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके नए एमडी और चेयरमैन नियुक्त किया गया। तो ये भी याद रखेंगे गेल के नए एमडी और चेयरमैन किनको नियुक्त किया गया, तो वो नियुक्त किया गया मनोज जैन को। नेक्स्ट देखते हैं अभी हाल ही में नए फॉरेन सेक्रेटरी बनाए गए इंडिया के, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, विदेश सचिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर लेंगे। तो ये किनको बनाया गया, विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला को। तो हर्षवर्धन श्रृंगला भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी या विदेश सचिव बने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद करें। इसके बाद अगर बात करते हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी की, तो इनको सीआरपीएफ, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी बबीता रायडू, ठीक है, जी बबीता रायडू को क्या बनाया गया है, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया सेबी के, ठीक है। सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ, मुंबई में है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया सेबी का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके अलावा अगर बात करें गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, इनको क्या बनाया गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके चेयरमैन के रूप में क्या किनको नियुक्त किया गया, ये बनाया गया गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को, ठीक है, एनएससी का चेयरमैन बनाया गया। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है फ्रेंड्स, तो कमेंट में बताएंगे हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में चेयरमैन और एमडी के रूप में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के किनको नियुक्त किया गया, बनाया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हरजीत कौर जोशी को क्या बनाया गया, एमडी और चेयरमैन शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। अब सुंदर पिचाई की बात करते हैं अगर, तो सुंदर पिचाई को अभी हाल ही में अल्फाबेट, गूगल का जो पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक कंपनी, उसके क्या बनाए गए हैं, सीईओ बनाए गए हैं, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, अल्फाबेट इंक कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई को बनाया गया। उसके बाद अगर बात करते हैं चेल्ला श्री निवासुलु शेट्टी,
ठीक है। चिल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को क्या बनाया गया है, ये बनाया गया है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखेंगे। इसके बाद थियरी डेलापोर्ट, ठीक है, थियरी डेलापोर्ट को भी बनाया गया है विप्रो का, जो विप्रो IT कंपनी है, विप्रो का नया CEO और MD। अब जो ये थियरी डेलापोर्ट हैं, ये पहले केप जिमिनी ग्रुप के क्या थे, CEO थे। तो ये केप जिमिनी ग्रुप के जो CEO थे उनके पोस्ट से हटा के विप्रो के नए CEO और MD बनाया गया। तो एक क्वेश्चन और यहाँ से नोट कर लेंगे कि केप जिमिनी, ठीक है, केप जिमिनी ग्रुप के नए अब CEO कौन बनाए गए हैं, ठीक है, केप जिमिनी ग्रुप के नए CEO कौन बनाए गए हैं, तो उनका नाम याद रखेंगे ऐमान इज्जत, ठीक है, ऐमान इज्जत को बनाया गया क्या, केप जिमिनी ग्रुप का नया CEO। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स 2020 के, जो कि जनवरी से अप्रैल 2020 तक के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थे फ्रेंड्स। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे अगर इसको आप याद कर लेते हैं अच्छे से। 21 क्वेश्चन के अलावा जो भी ऑप्शन हैं सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स ही हैं। तो इस तरीके से आप अगर याद कर लेते हैं इन सब चीज़ों को, तो इससे बाहर क्वेश्चंस आपके किसी भी एग्जाम में नहीं जाएगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल या स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जाएं जल्दी सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, क्योंकि जो भी मैं वीडियोस डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक उसी के थ्रू पहुंचती है, ठीक है। अगर आपको अनअकैडमी के किसी भी कोर्सेज में सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप ये मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपको SSC के CHSL, जूनियर इंजीनियर, CGL, बैंकिंग से रिलेटेड SBI, RBI और RRB, रेलवे से रिलेटेड NTPC ग्रुप D के सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो कल से इंडियन पॉलिटी का वीडियो सीरीज आने वाला है फ्रेंड्स। तो डेली एक वीडियो आएगा इंडियन पॉलिटी का, और पूरे इंडियन पॉलिटी ख़त्म किया जाएगा, और उसके कुछ दिन बाद से हिस्ट्री का और फिजिक्स का भी बैच स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहें और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।